नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं की भास्वती। याद रखिएगा, कक्षा 12वीं की भास्वती का प्रथम चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला पाठ है, उसका नाम है अनुशासनम। याद रखें, अनुशासनम क्या कह रहे हैं, अनुशासन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आपके स्कूल में, विद्यालय में आपको पता है कि अनुशासन के बारे में कितना क्या कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो अनुशासनम पर आज चर्चा करेंगे और अनुशासन का हम लेकर के आए हैं प्रथम भाग। याद ये देखिए, बहुत बड़ा पाठ है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट आपके लिए लाए हैं, भाग 1 भाग 2 इस प्रकार करके, ठीक है। तो आज भाग 1 आपके लिए रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि अनुशासन जो पाठ है हमारा वैदिक वांग्मय, समझ रहे ना, संस्कृत साहित्य का जो हमारा वैदिक इतिहास है उसकी बात कर रहे हैं। तो वैदिक वांग्मय की तैत्तिरीय संहिता के 11वें अनुवाक से शिक्षावल्ली नामक जो हमारा अध्याय है, वहां से यह अनुशासन का पाठ आपके लिए लिया गया है। देखें, आपके पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए हमारे जो शिक्षार्थी, हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं, जिनके द्वारा ये हमारा पूरा बुक, हमारी जो बुक बनाई जाती है, जिनके द्वारा हमारे लिए पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है, उन्होंने कितना प्रयत्न ना किया होगा। कहां से? वैदिक वांग्मय को उठाया, फिर उससे तैत्तिरीय संहिता को उठाया, उसके 11वें अनुवाक में से छांट करके निकाल करके शिक्षावल्ली से यह अनुशासन आपके लिए उपस्थित दिया गया है। तो समझ लीजिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण है कि इतना प्रयास करने के बाद आपके लिए यह अनुशासन का पाठ पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो जब बहुत ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, आज हम पहले ही भाग पर चलते हैं। इसमें कौन सी चर्चा है वो हम चर्चा करेंगे। देखिए, हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि आपके द्वादश कक्षा अर्थात कक्षा 12वीं में दो पुस्तक आपकी चलती हैं। एक चलती है कोर और एक चलती है इलेक्टिव, ठीक। तो कोर का मतलब केंद्रिक पाठ्यक्रम और एक होता है इलेक्टिव अर्थात ऐच्छिक पाठ्यक्रम। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं ये आपका है केंद्रिक पाठ्यक्रम भास्वती, ठीक। चले आगे देखेंगे। उसी क्रम में सबसे पहले दिया हुआ है हमारा पाठ परिचय। सबसे पहला क्या है? पाठ परिचय। पाठ परिचय में क्या है वह सारी चीजें बताई जाएंगी कि इस अनुशासन पाठ को कहां से लिया गया है, क्या क्या इसमें वर्णित है, उस पर चर्चा होती है। एक थोड़ा आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं हम, जैसे पूरे बुक का ओवरव्यू दिया जाता है ना, उसी प्रकार से पाठ परिचय में पूरे पाठ का ओवरव्यू दिया जाता है। पाठ परिचय हिंदी में दिया जाता है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या है। हालांकि संस्कृत भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हिंदी में पहला पाठ परिचय दे दिया जाता है कि आपको इसके बारे में पढ़ना है और इस पर चर्चा होनी है। तो एक मोटे तौर से एक मोटा अंदाज दिया जाता है, जैसे ऐसा कहते हैं ना कि एक फॉर्मेट टाइप का दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करना है। देखें, पाठ परिचय में प्रस्तुत अंश, ज्यादा इस पर समय नहीं लेंगे क्योंकि हिंदी में लिखा है, आप भी जानते हो। कुछ जो हमारे जटिल और कठिन वर्ण हैं, जो वर्ण हैं, शब्द हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे भी, ठीक। देखो, लिखा हुआ है प्रस्तुत अंश। क्या लिखा है? प्रस्तुत अंश वैदिक वांग्मय के अद्वितीय स्थान रखने वाले, वैदिक वांग्मय में जिसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, किसका? तैत्तिरीय उपनिषद। जो हमारी तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय उपनिषद है, इसका वैदिक इतिहास में, वैदिक वांग्मय में, वैदिक संस्कृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, अद्वितीय, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, जिसको कुछ आंका नहीं जा सकता। आंकने का मतलब जानते हो? जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती, ठीक। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक का मतलब यहां अध्याय से भी आप ले सकते हैं, पाठ से भी ले सकते हैं, खंड से भी ले सकते हैं, भाग से भी ले सकते हैं, आहनिक से भी ले सकते हैं, ठीक, विश्राम से भी ले सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं 11वें अनुवाक, 11वें अध्याय की शिक्षावल्ली से संकलित किया गया है। शिक्षावल्ली अर्थात जो 11वां अनुवाक है उसका नाम शिक्षावल्ली है। उस शिक्षावल्ली से यह अनुशासन का पाठ हमारे लिए दिया गया है, ठीक। लेकिन आगे देखें, उपनिषदों का प्रादुर्भाव। जो उपनिषद है उनका प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। अर्थात जो हमारा उपनिषद है, इतने सारे उपनिषद दिए गए हैं हमारे संस्कृत वेदों में, शास्त्रों में, ठीक। तो उपनिषद दिए हैं, जो उनका क्या है, उनका प्रादुर्भाव क्यों हुआ है, उनका जन्म क्यों हुआ है, उनकी रचना क्यों आवश्यक पड़ी,
उनको उपनिषदों का हमें अध्ययन करने की जरूरत। देखिए जब आप आगे चलेंगे तो आप 12th क्लास के बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अर्थात शास्त्री प्रथम वर्ष, शास्त्री द्वितीय वर्ष, शास्त्री द्वितीय वर्ष, एमए फर्स्ट ईयर, वो बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक, फाइनल में, तो वहां पर आपको बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट मिलेंगे। तो उसमें भी आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपको वहां मिलेगा वैशेषिक दर्शन, दर्शन शास्त्र, ठीक, न्याय दर्शन, तो और उपनिषद, वेद, शास्त्र, चतुर्वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के बारे में, ये सारी चीजें आपको वहां साहित्य में मिलेगा, संस्कृत जगत के साहित्य में। तो उपनिषदों का प्रादुर्भाव, उन्होंने कहा जो उपनिषद हैं हमारे वेदों से जो लिए गए हैं, उन उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। अर्थात जो उपनिषद छोटे छोटे रूप में बना करके दिए गए हैं वेदों से उपनिषद निकाल के, जिससे कि आप उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको वैदिक ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, वैदिक ज्ञान के विकास के लिए, अर्थात आपको वेद का भी ज्ञान इसके साथ साथ में होता जाए। उपनिषद का वास्तविक रूप में अर्थ क्या होता है वो आप जानें। उपनिषद का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञानार्थ, अर्थात ज्ञान के लिए, ज्ञान का चाहने वाला, ज्ञानार्थ, ठीक, ज्ञान का प्रकाश जिसे बोलते हैं ज्ञानार्थ। उपनिषद का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञानार्थ। गुरु के समीप बैठना, इस गुरु परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनों उपयोगी यह उपदेश दिया गया है। देखिए यहां पर क्या बतलाया गया है, उन्होंने कहा है कि जो उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ और गुरु के समीप बैठ करके। देखिए जो गुरु परंपरा होती थी, हमारी प्राचीन काल की परंपरा जो होती थी, वहां पर अध्ययन अध्यापन कैसे होता था, ये सारी चीजें हमें इसमें पाठ में अवगत कराई जा रही हैं कि जो गुरु परंपरा के आधार पर उन्होंने कहा कि पहले शिष्य जो होते थे वो गुरु के समीप बैठ करके अध्ययन करते थे और कभी भी शिष्यों की यह हिम्मत नहीं होती थी कि गुरु अगर कहीं खड़े हैं तो शिष्य बैठा हो, ऐसा नहीं होता। ये एक अनुशासन है, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुशासन था कि अगर गुरु सो भी रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वहां से कम 20 फीट दूर से ऐसे निकलेंगे जैसे मान के चलिए कि बिल्कुल शांति से, कि कहीं गुरु की कानों कान भनक ना पड़ जाए। तो ये गुरु परंपरा थी, आचार्य कुल की परंपरा थी, हमारे गुरुकुलों की परंपरा थी। और गुरु का क्या महत्व था, तभी तो ये श्लोक बना हमारा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का स्थान कहां तक है ये वास्तविकता में गुरुकुल ने हमें सिखाया। आज हम गुरु, ऐसा नहीं है कि आप लोग हैं या इस नई जनरेशन में गुरु का, हमारे टीचर्स का सम्मान नहीं करते, सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा पर, अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछिए कि आप कितना सम्मान करते हैं। केवल और केवल उतना सम्मान करते हैं जितने की आपको लालसा है कि ये हमको पढ़ाते हैं इसीलिए ये हमारे सर हैं, ठीक, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। वो कहीं भी पढ़ाता हो, भले विद्यार्थी ने उससे नहीं पढ़ा, लेकिन उसको पता है कि ये टीचर हैं, ये गुरु हैं, तो सम्मान बराबर है। ये अनुशासन है, अनुशासन यही सिखाता है कि गुरु कहीं का ही हो, चाहे, हालांकि हमारा सब्जेक्ट संस्कृत है, बोले जो हमें संस्कृत पढ़ाएंगे वो गुरु हमारे हैं, बाकी और कोई टीचर हमारे लिए गुरु नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, भावना ये नहीं कहती विद्यार्थी की। विद्यार्थी की भावना ये कहती है कि गुरु कोई भी हो, टीचर्स कोई भी हो, याद रखिएगा, कोई भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा दे, कोई भी विषय वो पढ़ा रहा हो, लेकिन वो ज्ञान तो बांट रहा है ना, ज्ञान तो बांट रहा है ना। अपनी समस्त शक्ति छात्रों के प्रति लगा देता है कि उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा छात्र अगर उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा, अगर वह उच्च पद पर पहुंचता है तो उसमें गुरु का हाथ होता है। गुरु तो केवल नाम के लिए होता है, वो अपने नाम के लिए इतना संघर्ष करता है कि आगे चल करके अगर उनका शिष्य कहीं अच्छे पद पर जाता है तो केवल नाम रहेगा कि मैं उस गुरु के द्वारा मैंने अध्ययन किया है, आज जो इस बुलंदियों को मैं छू रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर बतलाई हैं उन्होंने कि गुरु के समीप बैठना, इस गुरु शिष्य परंपरा के अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा, अर्थात जो हमारे गुरु हैं उन आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी, अर्थात जीवन का उपयोगी यह उपदेश दिया गया है। कौन सा उपदेश? अनुशासन का उपदेश दिया गया है। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है। जो यहां पर पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं, एक तरह से यह उपदेश है, ठीक। उन्होंने कहा है कि यह जो मनोरम उपदेश हमारे पाठ में जोड़ा गया है अनुशासन का, यह अनुशासन का उपदेश इतने सहज भाव में दिया गया है कि इतने अच्छी शालीनता से दिया गया है। ऐसा नहीं कि ना कल से ऐसा बैठना, ऐसा करना, वैसा करना,
ना। और ये डांट करके फटकार करके अनुशासन सिखाना, बच्चों को डांट करके अनुशासन नहीं सिखाना चाहिए, कभी भी नहीं, प्यार से। अभी आप जो हमारे छोटे छात्र होते हैं, जो छोटे से विद्यार्थी होते हैं, जो बड़े, चलिए आप तो द्वादश कक्षा में पहुंच गए हैं, 12वीं की कक्षा में हैं, आप सूझबूझ से परे, अब समझ में आने लगा है आपके, लेकिन उससे पहले जो हमारे छात्र हैं, छात्र एक मिट्टी का घड़ा होता है। आप मिट्टी का घड़ा मतलब आप मिट्टी को जिस प्रकार से मोड़ते जाएंगे उस प्रकार से घड़े की आकृति होती जाएगी। आप अगर उसको प्यार से बताएंगे कि ये कार्य नहीं करना है तो नहीं करना, वो नहीं करेगा, आप उसको फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी परंपरा यही कहती है, हमारे ये जो अभी हमारा शिक्षा शास्त्र के आधार पर जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, सीबीएसई के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, ठीक, कहीं पर भी हो, ये शिक्षा नीति कहती है हमारी कि जो गुरु करेगा, आजकल की शिक्षा नीति हमें कैसी करनी चाहिए, जो फॉलो करे विद्यार्थी, ठीक है ना। फॉलो का मतलब अनुगमन, अनुगमन का मतलब जो पीछे पीछे अनुगमन करे, पहले आप करें। अगर जैसे आप कोई, आपके अंदर कोई ऐसा अवगुण है तो पहले आप उस अवगुण को त्यागें, तब जाकर के विद्यार्थी उस अवगुण को त्याग करेगा। अगर मान के चलिए आप कहते हैं कि टाइम पर आना, प्रातःकाल आपको 7 बजे आना है और आप 7:15 पर आ रहे हैं, बताइए कितने दिन तक आप विद्यार्थी को 7 बजे बुलाएंगे? बुला सकते हैं क्या? ना, वो नहीं आएगा। वो सीधे सीधे ये कहने लगेगा 15 दिन के बाद कि अरे हमारे गुरुजी तो खुद आते हैं लेट, हमको बुलाते हैं 7 बजे, आप आते हैं 7:15 बजे। इसीलिए पहले खुद को उस नियम का फॉलो करना है, गुरु करे फिर इसके बाद विद्यार्थी करेगा। यही हमारी शिक्षा नीति हमें सिखा रही है, ठीक। तब जाकर के हमारे शिष्य क्या करते हैं, उस चीज का बहुत जल्दी अनुगमन करते हैं, उसको बहुत जल्दी सीखते हैं कि वास्तविकता में जब जिस मार्ग पर हमारे गुरुजी चल रहे हैं तो मुझे भी उस मार्ग पर चलना है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा बड़े सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय, जो सीधे हृदय को स्पर्श करता है। और हमारे हृदय, उन्होंने इतनी शालीनता के साथ यहां पर हमारा वर्णन किया है किसका, इस अनुशासन का, कि वह क्या है, सीधा हृदय को स्पर्श कर रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में व्यक्ति को ऐसे ही अनुशासन में रहना चाहिए जिससे कि उसका जीवन क्या हो जाता है, सरल और सहज हो जाता है और सम्मान का पात्र बन जाता है। आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, देखें जरा, प्रथम पाठ अनुशासनम तैत्तिरीय उपनिषद से संग्रहित है। क्या कह रहे हैं वो, देखें, उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रथम पाठ है वह अनुशासन तैत्तिरीय उपनिषद से संग्रहित है। इसमें आचार्य वेदों का अध्ययन करवाने के बाद, आचार्यों ने क्या किया, वेदों का अध्ययन करवाने के बाद अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं, क्या देते हैं, बोले क्या, कि सत्य बोल, शिष्य से बोल रहे हैं कि सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, स्वाध्याय से आलस्य मत कर। मतलब स्वयं का अध्ययन जो आप पढ़ रहे हैं वो स्वयं के अध्ययन से आलस्य मत कर। आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर विवाह कर, आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर विवाह कर, वंश परंपरा को मत तोड़, विवाह भी कर, क्या कर, और अपनी वंश परंपरा को मत तोड़, मतलब आगे आने वाली पीढ़ी का भी क्या है, सृजन कर। सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए, अगर सत्य के प्रति अगर कोई कार्य है तो उस कार्य को करना चाहिए और आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्म के कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए, अगर धर्म का कार्य है कहीं पर तो उससे भी क्या है, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशल कर्मों से अर्थात आत्मरक्षा में उपयोगी कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। एक गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं कि ऐश्वर्य के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ सारी सुख सुविधाएं ऐश आराम हो, तो उसके लिए पहले परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने के लिए पहले अध्ययन करना पड़ेगा, फिर उच्च पदवी को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शिक्षित हमें होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा ऐश्वर्य के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए, उसमें भरसक मेहनत करनी चाहिए। स्वाध्याय व प्रवचन से आलस्य नहीं करना चाहिए। देव कार्यों अर्थात यज्ञ आदि से भी पूर्वजों के कार्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। तुम माता को देव मानने वाले बनो, तुम माता को क्या मानो, देव मानो, तुम पिता को भी देव मानने वाले बनो। ऐसा उन्होंने यहां उपदेश दे रहे हैं। तुम आचार्य को देव मानने वाले बनो, ये सारी चीजें उन्होंने इसमें क्या दे रहे हैं, उपदेश स्वरूप दे रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि तुम अतिथि को भी देव मानने वालों, अतिथि देवो भव, पढ़ा है ना, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
ठीक, वही सारी चीजें बता रहे हैं। जो अनिंदनीय कर्म है, अनिंदनीय का मतलब जानते हैं, जिसकी कोई निंदा ना कर सके, ऐसे कर्म, उन कर्म को, जो अनिंदनीय कर्म है, केवल उन्हीं को करो, उन्हीं को करो, अन्यों को और अन्य को मत करो। जो हमारे अच्छे कर्म हैं केवल वे ही उपासना के योग्य हैं, जो अच्छे कर्म हैं वे ही उपासना के योग्य हैं, अन्य नहीं। फिर भी यदि कर्म के विषय में संदेह हो तो विचारशील कर्म में लगे हुए स्वतंत्र निर्णय में समर्थ सरल मति कर्तव्य परायण ब्राह्मण जैसा करें, वैसा ही तुम्हें भी करना चाहिए। यही आदेश है, यही आदेश है। कौन दे रहे हैं आदेश? शिष्य, गुरु दे रहे हैं शिष्य को कि यही आदेश है कि वैसा ही तुम्हें करना चाहिए जैसा कर्तव्य परायण ब्राह्मण जैसा करे। ठीक, यह उपदेश है, यह ज्ञान का सार है, यह शिक्षा है, यह उपासना के योग्य है, यह ही करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य शिष्य को शिक्षा देता है। यहां पर देखिए, एक गुरु अपने शिष्य को बहुत कुछ बताना चाहता है कि संसार में, जीवन में कितनी क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, क्या क्या करना चाहिए। अगर पिता है तो पिता को देवता मानना चाहिए, माता है तो माता को देव मानो, अतिथि को क्या मानो? देवता मानो। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के अतिथि आते हैं तो घर में रुक के रह जाते हैं, तो कोई नहीं मानता है कि अतिथि देवो भव, क्योंकि एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो तो डेरा डाल के रह जाते हैं, ना तो चैन से खाने देते हैं, ना पीने देते हैं। ठीक, तो आजकल तो अतिथि देवो भव वाला सिस्टम तो बहुत खत्म, समाप्त हो गया। हाँ, माता पिता की बात है तो आज भी ऐसा नहीं है, 99% लोग आज भी माता पिता को अपना सम्मान इस प्रकार से देते हैं कि पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। लेकिन अतिथि देवो भव में थोड़ा सा अब डाउट होने लगा है, होने लगा कि नहीं। ठीक, तो क्योंकि अतिथि फिर आ जाते हैं तो वो क्या है, ऐसा नहीं है कि अतिथि की तरह आए रहें बढ़िया, वो इंटरफेयर करते हैं लाइफ में, तब वो जाकर के थोड़ा सा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो अगर अतिथि कोई भी आ जाए, अगर बड़े बुजुर्ग आ जाते थे तो सब लोग उनकी सेवा में लग जाते थे, ऐसा होता था। ठीक, चलिए, तो उन्होंने इस प्रकार के यहां पर गुरु शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं। अब आगे देखेंगे हम, उसी क्रम में चलते हैं, उसी क्रम में आगे देखते हैं। पहला पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, देखें। वेदम अनुचार्यो अंते वासिन मनुशास्ति, वेदम अनुचार्यो अंते वासिना अनुशास्ति। अर्थात वेदम मन वेद अनुचार्य, 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 अर्थात वेदों का जो अनुच्चारण होता है, जो ब्राह्मणों के द्वारा, उन आचार्यों के द्वारा, अंते वासिना अनुशास्ति, वही अनुशासन है। ठीक, सत्यम वद, उन्होंने कहा सत्यम वद, सत्य बोल, धर्मम चर, धर्म का आचरण कर, स्वाध्याय मनः प्रमदः, स्वाध्याय से मत भयभीत हो, मत डर। स्वाध्याय करना जीवन का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है, इसीलिए स्वाध्याय मनः प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय अगर नहीं करेगा तो करेगा क्या। इसीलिए एक गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोल और धर्म का आचरण कर। अगर धर्म का आचरण करेगा, सत्य बोलेगा और उसके बाद स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय से प्रमदा का मतलब डर मत, प्रमाद मत कर, उससे हट मत, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आचार्याय प्रियम धनम आहत्य प्रजान तंतु माम विवच्छेदसी, और वो ये कह रहे हैं आचार्य को आहृत मान लेकर के ला करके प्रियम धन, धन ला, आचार्य के लिए धन ला, और प्रजा तंतु अर्थात प्रजा के अपने संतान की उत्पत्ति करके, अपनी क्या कर, विवाह करके अपने वंश का आगे बढ़ाने का कार्य कर। ऐसा नहीं है कि पहले गुरु ये है कि ना तू साधु बन जा, साधु बन जा, साधु बन जाएगा, क्या करना है, गुरु परंपरा के आधार पर चल। कभी गुरुओं ने ये नहीं किया। गुरु ने यह कहा है कि जिस कुल में मैं तू उत्पन्न हुआ है, उस कुल की वंशानुगत प्रवृत्ति को आगे बढ़ा, विवाह कर। जो जीवन का एक संतान उत्पत्ति का, जो एक गृहस्थ जीवन का एक सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का, यह गृहस्थ जीवन का धर्म, तो उसका अनुगमन कर, यह तेरे लिए सबसे अच्छा है। एक गुरु अपने शिष्य से बता रहा है। ठीक, तो उन्होंने कहा आचार्याय प्रियम धर्म आहित्य प्रजातंतु माम विवच्छेदसी। फिर उन्होंने कहा है सत्यान्न प्रमदितव्यम,
सत्य से भयभीत मत हो, और प्रमदितव्यम, उससे अडिग मत हो, और क्या, धर्मान्न प्रमितव्यम, अर्थात सत्य से प्रमितव्यम मत हो, धर्म से प्रमतितव्यम मत हो, अर्थात धन से विचलित मत हो, धर्म से विचलित मत हो, कुशलान्न प्रमितव्यम, और कुशल अर्थात अच्छे कर्म अगर कहीं पर हो रहे हैं तो उन अच्छे कर्मों में से भागना नहीं है, वो सारी चीजों में हाथ बटाना है, ऐसा कार्य कर। भूत्यै न प्रमितव्यम, और जो भविष्य में अच्छे कार्य करना है उनसे भी क्या है, आलस्य नहीं करना चाहिए। और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, और अपने स्वाध्याय, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए अगर तू मेहनत करेगा तो उससे क्या है, ना प्रमितव्यम, डरना नहीं है, अडिग नहीं होना है और प्रमाद नहीं करना है, ठीक, आलस्य नहीं करना है। देव पितृ कार्याभ्याम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, और उसने ये कहा है कि पिता को देव मान करके, पिता को देवता मान करके उनके कार्यों में प्रमदितव्यम नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात पिता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। मातृदेवो भव, इसीलिए कहा गया है मातृदेवो भव, माता हमारी देवता है, देवता है। पितृदेवो भव, पिता भी हमारा क्या है, देव है। आचार्य देवो भव, आचार्य भी हमारा क्या है, देव है। और अतिथि देवो भव, अतिथि भी हमारा क्या है, देवता है। इस प्रकार से कौन कह रहे हैं, गुरु बतला रहे हैं, शिष्य को समझा रहे हैं कि क्या क्या जीवन में महत्वपूर्ण है, सब कुछ जरूरी है। अनुशासन के साथ साथ जीवन की दिनचर्या, जीवन के लिए जो हमें कर्म करने हैं वो सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि आप किसी के सामने शालीनता से रहते हैं मतलब आप अनुशासन से बहुत अच्छे ना, अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं तो आप अनुशासनहीन हैं। अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं तो आप आचरण से विहीन हैं। आप तो कितने भी माता पिता के समक्ष बहुत अच्छे बने रहते हो, आपके रिश्तेदारियों में आपकी बहुत इज्जत है, लेकिन इज्जत ऐसी नहीं कि केवल इज्जत ऐसी होनी चाहिए कि हाँ बहुत शांत लड़का है, लेकिन पीठ पीछे कुछ और फेस के सामने सामने कुछ और, ठीक। तो ऐसा ये कोई आपका अनुशासन नहीं। अपनी आत्मा से पूछिए कि आप कितना अनुशासन में रहते हैं। आपका अनुशासन झलकेगा कहां, सत्यम बद धर्मम चरम स्वाध्याय नाम प्रमदा आचार्याय प्रियम धर्म आहित्य प्रजातंतु माम व्यवच्छेदसि, सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम स्वाध्याय वचन प्रवचनाभ्याम प्रमितव्यम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया कि अगर ये सारी चीजें करते हो तो आप अनुशासन में हैं। आप अगर ये है, जैसे मान के चलिए माता पिता की एक बहुत बड़ी इच्छा होती है अपनी संतान से कि वह पढ़ लिख करके अच्छा हो जाए और किसी ऐसे उचित अच्छे स्थान पर बैठ जाए कि वो अपने जीवन यापन को के लिए धन अर्जित कर सके। इसके बाद फिर उनकी एक इच्छा और होती है कि वृद्धावस्था अब हमारी जा रही है, धीरे धीरे अवस्था ढल रही है, किसी प्रकार से हम अपनी संतान का विवाह आदि कर दें और हम इससे क्या है फुर्सत हो जाए, हम इनसे फ्री हो जाएं। और इसके बाद थोड़ा सा बस ये उनकी लालसा रहती है कि हम अपनी संतान से आगे उत्पन्न होने वाली कुलोत्पन्न, अपने कुल की उत्पन्नता की और कुल की अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ते हुए देखने का उनका एक लक्ष्य होता है, ठीक। तो ये प्रत्येक माता पिता के साथ है। तो ये गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु अपने शिष्य को ये समझा रहे हैं कि नहीं, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। संसार का प्रथम कर्तव्य यह है कि पढ़ लिख करके व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना, माता पिता के कर्तव्यों का निर्वहन करना, यह उसका प्रथम कर्तव्य होता है। तब जाकर के इसीलिए उन्होंने कहा कि धर्मान्न प्रमितव्यम और आचार्य प्रियम धनम आहिर्त प्रजातंतु माम व्यवच्छेदसि, जाओ अपने कुल की क्या करो, वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। सारी चीजें यहां पर स्पष्ट कर दी हैं। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के बाद हर व्यक्ति का ये मान के चलिए, अब आज क्या है, आज तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहे हैं, लेकिन पहले ये सारी चीजें विचार नहीं की है। इसलिए आज तो क्या है, कम से कम नहीं है तो 30% लोग अविवाहित रह रहे हैं। कारण यही है, कारण यही है क्योंकि भेदभाव रख दिया। पुत्र बहुत अच्छा होता है,
पुत्री बहुत बेकार होती है। ये भेदभाव, ये जो मानसिक रूप का एक कीट पतंग कीड़े भरे हैं ना, ये व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें क्या हो गई, आज पतन की ओर ले गई। पतन इस कारण यही है ना, कारण यह है कि मानसिक प्रवृत्ति व्यक्ति की खराब हो चली है, जिस वजह से आज वह गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिल रहा है। कारण ये इसमें किसी प्रकृति का दोष नहीं है। अरे बोले भाग्य का लिखा होगा, भाग्य में नहीं लिखा था विवाह नहीं होना है। अरे कौन कहता भाग्य में नहीं लिखा? अरे अपनी गलतियों में, अपने गिरेबान में झांक करके तो देखिए कि हमारे द्वारा कितनी गलतियां हुई। ये अनुशासन हमें सिखा रहा है, ये हमें गुरु परंपरा, वेद, उपनिषद, शास्त्र, अर्थात जो हमें 33 संहिता का अनुवाक 11वें अनुवाक के शिक्षावल्ली में ये उन्होंने लिख दिया है कि हमें विवाह कर करके जीवन यापन के लिए अपने वंश की उत्पन्नता करनी चाहिए, कुल को बढ़ाना चाहिए। ये जीवन का कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन है। तब जाकर के फिर उन्होंने क्या कहा, ये उपदेश दिया, प्रथम पैराग्राफ। अब देखते हैं इसके बाद हमारा क्या है। देखें, शब्दार्थ रहेंगे, इसकी आगे की कहानी अभी दूसरे पैराग्राफ में मिलेगी, ठीक है ना। अब याद रखना, क्योंकि देखिए पैराग्राफ का मतलब ऐसा है, एक एक पैराग्राफ को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एक पैराग्राफ, फिर उसका शब्दार्थ आदि, उसकी व्याकरणिक टिप्पणी, शब्दार्थ, शब्द अर्थ, प्रसंग, व्याख्या, तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं। तो एक साथ पूरा लेसन आपको नहीं बताया जा सकता, इसलिए पार्ट भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना खिंचे और आपको अच्छे से क्या किया जाए, एक्सप्लेन करके दिया जा सके। तो याद रखना, पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहां तक की शिक्षा दी, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, यहां तक उन्होंने उपदेश दे दिया। अब यहां शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। कुछ संस्कृत की हमारी शब्दावली रहेगी उसी पैराग्राफ की, और हिंदी में उसका अर्थ होगा, तो वो जरा देखें। आपकी पुस्तक में भी होगा, तो पुस्तक जरूर आप क्या करेंगे, अपने समक्ष रखेंगे और उसको क्या करेंगे, उद्घाटन मतलब ओपन करके रखेंगे, खोल करके जरूर रखेंगे। ऐसा नहीं सामने रख लिया दर्शन मात्रेण, दर्शन के लिए, अरे सर आपने बोला तो मैंने तो रख ली है, ना ना ना, दर्शन नहीं करना है, समझे ना बबुआ, दर्शन नहीं करना है, उसको क्या करना है, थोड़ा सा खोल करके चलना है। ठीक, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है अनुच्च, अनुच्च लिखा हुआ है। अनुच्च में लिखा है मतलब पढ़ाकर, अनुच्च का मतलब वेद आदि को पढ़ाकर, आचार्यों के द्वारा पढ़ाकर, अंतेवासिना माने शिष्य, अंतेवासी, अंतेवासी समझ रहे हैं ना, मतलब अंत में वास करने वाला, अंत में निवास करने वाला, बहुत दूर जाकर के रहने वाला, अपने घर का परित्याग करके गुरुकुल में जाकर के रहने वाला। आज तो गुरुकुल में बहुत कम लोग रहते हैं ना, लेकिन ये मत मानिए आप कि आप शिष्य नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने घर को छोड़ करके कहीं रेंट पर रह करके, जैसे कहीं दूर जाकर के बड़े शहरों में रहता है, रेंट पर किराए से रह करके अध्ययन करता है, तो वो भी तो अंतेवासी है। अपने निवास स्थान को छोड़ करके किसी अंत स्थान पर रह रहा है, वो भी क्या है, अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब यही है कि अपने जन्म स्थान को छोड़कर के कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के अध्ययन करने जाता है, अंतेवासी। ठीक, या आप कहीं जाकर के हॉस्टल में रहने लगे, वो भी अंतेवासी है। ठीक, तो ये ना माने कि आप अंतेवासी नहीं है। शिष्य के लिए कहा गया अंतेवासीनम। ठीक, अंतेवासीनम जो यहां, वैसे तो अंतेवासी शब्द है, अंतेवासीनम लगा है तो को चिन्ह भी लगा है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है यहां। ठीक, अनुशास्ती, अनुशास्ती का मतलब होता है अनुशास्ती, उपदेश, उपदेश देता है। स्वाध्यायात माने स्वाध्याय से, स्वाध्यायात माने स्वाध्याय से, यहां पंचमी का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, जैसे रामात वैसे ही स्वाध्यायात, सो स्वाध्याय से क्या, मां प्रमदा, मां मत, प्रमदा माने प्रमदा, आलस्य मत कर, आलस्य नहीं करना चाहिए। अपने स्वाध्याय से, अपने अध्ययन करने से, अपने पढ़ने से कोई आलस्य नहीं करना चाहिए। और आहृत मन ला करके, आहृत आया था ना, क्या, धनम आहृत, धनम आहृत, धन को लाओ और क्या करो, प्रजातंतु, अर्थात अपने कुल और वंश की परंपरा को आगे बढ़ाओ विवाह करके। ठीक है, ऐसे गुरु होने चाहिए। देखिए कि सब कुछ कह रहे हैं कि विवाह भी करो बढ़िया, और चकाचक क्या है, खाओ पियो ऐसे रहो, लेकिन पढ़ते भी रहो, सब कुछ करो। देखें प्रजातंतु क्या लिखा है,
प्रजातंतु मतलब वंश परंपरा को, प्रजातंतु का मतलब होता है वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मां व्यवच्छेदसी मत तोड़ो, मां व्यवच्छेद, अपनी गुरु परंपरा को, अपने जो आपकी वंश परंपरा है उसको तोड़ो मत, जाकर के वैराग्य को धारण मत करो, विवाह करो और जाओ बढ़िया से अध्ययन करके अपना जीवन यापन करो। भूत्यय माने ऐश्वर्य के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो और जाकर के मेहनत करो। अगर ऐश्वर्य चाहिए तो आपको क्या करना पड़ा, कुशलात आत्मरक्षा उपयोगी कर्मों से। अगर कभी ऐसा होता है कि अगर आत्मरक्षा की बात आ जाए, अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो उसमें भी आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। आलस्य करोगे तो जाओगे, क्या कर लोगे? सामने आपके सिंह खड़ा है और वहां कह दे अब तो आलस आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, करोगे क्या? आलस्य करोगे निकल जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी वहां से मिले 9 2 11 हो जाओ। वही है, उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा कुशलात आत्मरक्षा उपयोगी कर्म, अर्थात आत्मरक्षा के लिए जो उपयोगी कर्म हो उनमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, उनमें आलस्य नहीं करना चाहिए। करोगे, मान के चलिए भूख लगी है और बनाने के लिए आलस करोगे तो भूखे रहोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे? फिर लिखा है देव पितृ कार्याभ्याम, देव कार्य अर्थात यज्ञ आदि तथा पितृ से संबंधित यज्ञ श्राद्ध आदि में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर पूर्वजों के, जो हमारे पूर्वज होते हैं जो दिवंगत हो जाते हैं, उनकी श्राद्ध वगैरह पड़े हुए हैं, उनके पितृकर्म पड़े हुए हैं, उनको गया जी लेकर के नहीं गए हैं, तो उसमें भी आलस्य नहीं करना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर पूर्वज आपके प्रसन्न नहीं हैं तो जीवन भर कष्ट भोगोगे। ये तो मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि शास्त्र यही कहता है कि जो अपने माता पिता को शांति ना प्रदान कर सका वो व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है? जो अपने पूर्वजों को उनकी गति तक ना पहुंचा सके। कई बार तो कई लोग ये प्रवचन भाषण देते हैं कि अरे मरने के बाद क्या देना है, क्या है ये, क्या आडंबर लगा के रखा है। अरे आडंबर है तो भोगो ना, आडंबर है तो भोगो। हमारा सनातन धर्म यही कह रहा है हमें कि मातो मातृ पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आर्यावर्त के हम संतान हैं, हम भारतवर्ष की संतान हैं और हमारा भारतवर्ष आर्यावर्त जम्बू द्वीप, यह हमें सिखाता है सनातन धर्म कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। और जब देवो भव तो फिर क्या है, हमें सम्मान पूरा करना पड़ेगा। आज हम उनका करेंगे, कल हमारा कोई करेगा, क्योंकि आना जाना संसार का नियम है। आज वो गए हैं, कल हमें जाना। ये यथार्थ सत्य है। 100% एक मृत्यु ही तो सत्य है, इसके अलावा संसार में क्या सत्य है? कोई सत्य नहीं है, सब नश्वर है, सब नाशवान है। जो आया है वो जाएगा। ये उपदेश, ये कौन कह रहा है? ये 33 संहिता कह रही है। इसीलिए प्रमाद मां प्रमदा, आलस्य करने की तो जरूरत है ही नहीं। अर्थात जो भी पितृ आदि से कर्म हैं और जो यज्ञ आदि अनुष्ठान हैं, जो देवताओं के कार्य हैं, इनमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता ही है देव जिसका, ऐसा बनो। आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं, ये समझ में आया। अब देखें आगे प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है? प्रसंग में होता है कि जो ये पाठ हमारा शीर्षक होता है, ये कहां से लिया गया है, इसमें किस किस का वर्णन है, ये सारी चीजें देखें। इसमें लिखा हुआ है प्रसंग सबसे पहले प्रस्तुत अंश तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से उद्धृत है। यहां पर वेदों का अध्ययन करा करके आचार्य अपने शिष्य को शिक्षा देता है। यहां पर क्या है, एक आचार्य अपने शिष्य को वेदों का अध्ययन पहले कराता है, फिर उसको क्या है, उपदेश देता है और कहता है कि ऐसा 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 मत करो। अब सरलार्थ का मतलब होता है सरल रूप में आपको अर्थ यहां प्रदान किया जा रहा है। जरा देखेंगे, वेदों का अध्ययन कराने के बाद, किसका अध्ययन? वेदों का अध्ययन कराने के बाद आचार्य शिष्य को शिक्षा यार उपदेश देते हैं, शिष्य को उपदेश देते हैं और क्या बोलते हैं, सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, हमेशा धर्म के पथ पर चलो, अर्थात धर्म के अनुकूल व्यवहार करो। स्वाध्याय से आलस्य मत करो। स्वाध्याय का मतलब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जो हमने पढ़ा दिया उसको आपने पढ़ लिया सो स्वाध्याय हो गया। ये मत सोचना, मान के चलिए मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया, एक पैराग्राफ आपने जाकर के पढ़ लिया, बोले मैंने भी स्वाध्याय कर लिया ना, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन।
स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन। जो मैंने पढ़ाया उसको तो आपने पढ़ा, लेकिन उसके अलावा भी उससे आपने कम से कम नहीं है तो अतिरिक्त 20% और अतिरिक्त आपने पढ़ा कि यहां 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 समझ में नहीं आया है और यहां मेरा प्रश्न बन रहा है, ये मुझे गुरुजी से पूछना है। और ये कैसे आया है, आखिर ये आया है तो गुरुजी ऐसा क्यों कहा गया है, अगर गुरुजी ऐसा कहा गया है तो ये कहां पर प्रमाण है, किस वेद में दिया है, किस उपनिषद में मिला है, कौन से अनुवाक से लिया गया है, कौन सा शास्त्र ये कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है मतलब आप पढ़ नहीं रहे, आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, आप केवल रट्टा मार, आपका क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, रट्टा मार पढ़ाई चल रही है। और रट्टा मार पढ़ाई का मतलब होता है जितना आपको मैंने पढ़ा दिया आपने उतना पढ़ लिया। उतना पढ़ने से केवल आप पढ़ करके पास तो हो जाएंगे परीक्षा में, लेकिन आपका ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा, आप सीमित अवस्था में रहेंगे। और सीमित अवस्था में रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है, अद 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 जल गगरी छलकत जाए और भरी मटकिया चुपके जाए। आपको शायद समझ में ना आया होगा, कई लोग ऐसा समझ गए होंगे और कई लोग हो सकता है ना समझे हो। जो हमारा एक पानी का घड़ा होता है ना, अगर उसमें आधा पानी भरा हो ना और उसको लेकर के चलोगे तो उसका पानी क्या है, नीचे गिरेगा बार बार छलक छलक करके। उसको कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए और भरी मटकिया चुपके जाए। अर्थात पूरा घड़ा अगर जल से भरा हुआ है और उसको सिर पर रख लो तो बड़ी शांति से वो चला जाता है, उससे पानी नहीं गिर सकता। कारण पूछो क्यों, कारण ये कि जिसके पास पूर्ण ज्ञान होता है वो व्यक्ति उछलता नहीं है, जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है वो व्यक्ति उछलता है, बहुत ऐसे ऐसे फुदकता है, मेढक की तरह ऐसे उछलता है। वही है अधूरा ज्ञान नहीं। आपको अगर वास्तविकता में अध्ययन करना है और आपको सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है तो स्वाध्याय आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। स्वाध्याय चाहे कम से कम आपका 1 घंटे का ही क्यों ना हो, लेकिन शिक्षक के द्वारा पढ़ने के बाद 1 घंटे का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन होना चाहिए, जो आपके लिए स्वयं के लिए। चलिए ये हम आपको पढ़ाते हैं तो ये आप परीक्षा के लिए पढ़ो, लेकिन इसके अतिरिक्त जो पढ़ रहे हो वो अपने लिए पढ़ो, तब वो कहलाता है स्वाध्याय। इसीलिए तो स्व माने अपना और अध्याय माने अध्ययन। अपना अध्ययन जो अपने जीवन के लिए उपयोगी है वह अध्ययन होगा स्वाध्याय। ठीक, उन्होंने कहा कि स्वाध्याय से आलस्य मत करो, स्वाध्याय से आलस्य मत करो, आचार्य के लिए प्रिय धन अभीष्ट वस्तु ला करके उनकी आज्ञा से विवाह कर और वंश परंपरा को मत तोड़। अर्थात संतान उत्पत्ति कर, वंश परंपरा को मत तोड़, अपनी संतान उत्पत्ति कर और आगे चल करके अपनी वंश परंपरा को बढ़ाओ। सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर यदि आप सत्य बोलते हैं और कहीं पर आपको सत्य के लिए रखा गया है तो आपको ये मान के चलिए कि आपको कभी भी उससे क्या है, विमुख नहीं होना है। क्यों नहीं होना है विमुख, क्योंकि सत्य से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर सत्य, याद रखना कि सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता, हार नहीं सकता है, लेकिन कुछ दिन के लिए परेशान जरूर रहेगा। जो व्यक्ति सत्य बोलता है तो थोड़ा सा परेशान जरूर रहता है, लेकिन वो कभी परास्त नहीं होता है, हारता नहीं है, याद रखिएगा। देखें आगे लिखा है धर्म, धार्मिक कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं आपके आस पड़ोस में, आपके नगर क्षेत्र में कहीं पर भी अगर धर्म का कार्य हो रहा है तो आपको क्या है, पीछे नहीं हटना चाहिए। कोशिश है यथाशक्ति यथावही, तन है तो तन से सेवा करो, मन है तो मन से करो, धन है तो धन से करो, तीनों है तो तीनों से करो, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए धर्म कार्यों से। कुशल कार्यों से अर्थात आत्मरक्षा में उपयोगी कार्यों से आलस्य नहीं करना चाहिए। और अपनी आत्मरक्षा के लिए कभी भी, जैसे मान के चलिए आपकी आत्मरक्षा क्या है, आपके ऊपर जो ये आपका एक मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है, घर के ऊपर जो आपकी रूफ पड़ी होती है ना, छत के आजू बाजू में जो आप लोग रेलिंग लगवाते हैं, अगर वो रेलिंग नहीं लगी है, छोटे बच्चे छत पे खेल रहे हैं, तो उससे क्या है, ये अपने परिवार की रक्षा के लिए उसमें आलस्य नहीं करना है, तत्काल उसमें रेलिंग लगवा देना चाहिए, 1 मिनट में रेलिंग लग जानी चाहिए। अर्थात जो बच्चे वहां खेलें वो अनिष्ट होने से ज्यादा क्या सोचना चाहिए कि हमारे परिवार के लिए कोई कष्ट ना हो। उसमें चाहे कुछ भी खर्च हो, लेकिन पहले आपका फर्ज क्या कहता है, आपका कर्तव्य क्या कहता है कि पहले वो व्यवस्था की जाए जहां पर बच्चों के लिए नुकसानकारक। और बच्चों का क्या, कभी धोखे में हम आप भी वहां जा सकते हैं, तो ऐसी ये आत्मरक्षा है। और आघात पहुंचाना ये भी है, शत्रुओं के द्वारा भी आघात, जानवरों के द्वारा भी कभी आत्मरक्षा में, कभी अगर अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ जाए तो उठा लो,
ठीक है ना। अगर सामने आपके कोई आ जाए लेकर के तुबक, तुबक समझ रहे ना, तुबक समझ रहे ना, बंदूक, ठीक, शस्त्र अगर लेकर के आ जाए और लगा दे, यहां चाकू छुरी लगा दे, फिर क्या करोगे, क्या चलोगे, भैया छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, पानी पी लेने। अरे ऐसे नहीं। अगर इस समय ऐसी आत्मरक्षा की बात आए तो कहते हैं हमारा शस्त्र, हमारा वेद शास्त्र ये कहता है कि शास्त्र भी उठाओ और शस्त्र भी उठाओ, दोनों उसमें दिए हुए हैं। समय आने पर शस्त्र की भी जरूरत पड़ती है और समय आने पर शास्त्र की भी जरूरत पड़ती है। यही यहां पर देखिए उन्होंने कह दिया है कि कुशल कार्यों से अर्थात आत्मरक्षा से, अपनी आत्मरक्षा के लिए उपयोगी कार्यों में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे देखें, सरल अर्थ चल रहा है हमारा, आगे देखें सरल अर्थ में उन्होंने क्या कहा है, ऐश्वर्य के लिए। अब ऐश्वर्य क्या है, रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सारी चीजें हैं, ठीक, सारी चीजें हैं कि नहीं। अब देखिए आपके पास धन आ गया मतलब सब कुछ, धन आ गया तो सब कुछ आ भी जाएगा। गाड़ी अलग से, अलग गाड़ी के लिए अलग से मेहनत करोगे क्या ना, आप धन के लिए मेहनत कर लेंगे, धन आया तो मतलब सब लग जाना है लाइन। तो ऐश्वर्य के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए, इसी के लिए अच्छी मेहनत कर लो, लेकिन धन कैसा होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर 2 वाला धन हो, ठीक, नंबर 2 वाला धन नहीं, नंबर 1 वाला, तो वो कमाई। अच्छा, उसके लिए भी मेहनत करें। स्वाध्याय और प्रवचन से, अध्ययन अध्यापन से आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करने में और अध्ययन अध्यापन में भी कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का हमारे लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जो प्रवचन और स्वाध्याय में आलस्य करता है उस आलस्य उस व्यक्ति के लिए कभी भी आगे कोई मार्ग नहीं होता है। देव कार्यों से अर्थात यज्ञ आदि से तथा पितृदेवों से कभी भी क्या है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अर्थात पूर्वजों से संबंधित यज्ञ श्राद्ध इत्यादि से आलस्य नहीं करना चाहिए। सारी चीजें उन्होंने बतला दी हैं कि अगर देव कार्य है, कहीं ऐसे कर्म है, पितृ आदि श्राद्ध आदि कर्म है, तो इनमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तुम मातृ देव माता ही है जिसका देवा देव ऐसा बनो, तुम पितृदेव पिता ही है जिसका देव ऐसा बनो, तुम आचार्य है देव आचार्य ही जिसका देवता है ऐसा बनो, तुम अतिथि देव अतिथि ही जिसका देव है ऐसा बनो। ऐसा गुरु जी कह रहे हैं शिष्य से कि ऐसे ही बनो, ठीक। लेकिन आचार्य अपने शिष्य को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता है। आचार्य एक क्या है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता है, याद रखिएगा। क्या क्या देता है, उन्होंने कहा अपितु उसे जीवन जीने के लिए शिक्षा प्रदान करता है। यह शिक्षक का कर्तव्य है। जो शिक्षक है वह आचार्य है। आचार्य का तो मतलब ही होता है जो आचरण दे, अच्छे आचरणों का ज्ञान दे, वही तो आचार्य है, ठीक। आचार्य अपने शिष्य को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता है, केवल पुस्तक का ज्ञान। ये सारी चीजें, ये तो पार्ट में देखिए आपको गाइड्स वगैरह भी बहुत सारी ऐसी चलती हैं हमारी, तो पुस्तकीय ज्ञान का मतलब नहीं है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान, हमारे जीवन के लिए सदुपयोगी ज्ञान, वही हमारे लिए पुस्तकीय ज्ञान देता है। अपितु उसे जीवन जीने के लिए शिक्षा प्रदान करता है, जीवन जीने के लिए शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें उसे क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। जीवन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें वर्णित की गई। ये हमारे लिए क्या है, अनुशासन है। अनुशासन ही तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बतलाया है। अब क्या है, तो सारी चीजें शिक्षा कौन देता है, हमारा गुरु देता है। ये विशेष है, विशेष रूप से, ठीक। आगे देखेंगे, हाँ, ये हमारे पैराग्राफ से संबंधित कुछ हमारी संधियां रहेंगी, उन संधियों पर चर्चा करते हैं। देखें, लेकिन संधि में लिखा हुआ है वेदम अनुचार्या अंतेवासिनम मनुशास्ति, अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम धन अनुच धन आचार्य प्लस अंतेवासिनम अनुशास्ति, अनुशास्ति। इसमें क्या है, संधि विवेचन करना है। क्या है, सबसे पहले तो यहां देखो, ये इसका संधि विच्छेद है और इस संधि का विच्छेद करके अब इसमें देखना है कि इसमें संधि कौन सी है। यहां पर आ जोड़ देंगे तो आप बन जाएगा पूरा क्या, वेदम। क्या बनेगा, वेदम। ये आ इसमें जुड़ गया है मां में, तो ये बन गया वेदम। यहां हलंत था तो वहां पूरा हो गया। अनुचार्य लिखा है तो यहां आ और यहां आ, तो दोनों मिलकर के यहां देखें, वेदम
बेदम का आ मिल गया तो बेदम अनुच्य ऐसा बन जाएगा पूरा। ये जब आ मिल जाएगा इसमें तो अनुच्य बन जाएगा, तो बेदम अनुच्य। फिर इसके बाद यहाँ आचार्य लिख दिया, आचार्य लिख दिया तो यहाँ आ और यहाँ बड़ा आ, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ा आ, और बड़ा आ बन जाएंगे तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा वेदमानु अनुचा, अनुच्य, ये बन गया है बड़ा आ चार्य, ये चार्य हो गया। ठीक, अब इसके बाद फिर उन्होंने कहा चार्य के पास प्लस अंतेवासी ना, प्लस क्या है, अंतेवासी, अंतेवासी ये दिया हुआ है अंतेवासी। यहां पर भी हमारी क्या बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी, आ मिलकर के दीर्घ, तो यहां पर भी हमारा बड़ा क्या हो जाएगा, वेदम अनुचार्य या चार्य, फिर यहां बड़ा आ हो जाएगा अंतेवासी नम, अंतेवासी नम, ये बन गया। फिर यहां पर आ गया, अब इसका आ इसमें मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो यहां मा पूरा हो जाएगा और मनुशास्ति, इस प्रकार से मनुशास्ति बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इतना बड़ा शब्द जो बना है ये हमारा, इसमें संधि कहाँ कहाँ आई, यहाँ तो देखिए कोई संधि नहीं है, स्वर सीधा मिल गया, यहाँ पर भी स्वर मिल गया है, कोई संधि नहीं। यहाँ हमारी दीर्घ संधि है और यहाँ और यहाँ जो हमारा प्लस है यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि है तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, अकह शवर्णे दीर्घ, अकह शवर्णे दीर्घ, और अकह शवर्णे दीर्घ लग जाएगा तो सूत्र भी हमारा निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। इसमें पहले पद में कौन सी संधि हो जाएगी, अकह शवर्णे दीर्घ, अर्थात दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है स्वाध्यायन मा, स्वाध्यायात धन मा, तो यहां पर अनुनासिक संधि होगी, कौन सी, अनुनासिक। अनुनासिक संधि का मतलब है यहां हमारी हल संधि, हल संधि का भेद है ये अनुनासिक संधि। क्या, यहां ये ता लिखा हुआ है, ता अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन करेगा, तो ता वर्ग के 5 वर्ण कौन कौन से हैं आप लोग बताएं जरा। देख कौन कौन सा, ता, था, दा, धा, न, ता था दा धा न, तो पंचम वर्ण कौन सा है, न है। जब न है तो ता ऐसे यहाँ आधा दिया है तो ना भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आधा हो जाएगा। ठीक, और जब आधा हो जाएगा तो देखो यहाँ या के बाद ना है ना बीच में, वहाँ ना आ जाएगा, और जब ना आ जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, देख लीजिए, स्वाध्याय याय नाम, ये बन गया। और हमारी संधि कौन सी हो गई, यहाँ अनुनासिक संधि। और सूत्र की बात करें तो यरो अनुनास के अनुनास को हुआ सूत्र लग जाएगा व्यंजन संधि का। आगे देखेंगे सत्यान्य, सत्यात धन न, सत्यात धन न, सेम कंडीशन, अनुनासिक संधि, ता के स्थान पर न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। कैसे, ता, था, दा, धा, न, देखिए अभी बताया ना, अनुनासिक संधि, ता के स्थान पर न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर न, तो यहां पर भी वही बनेगा, सत्यान्न, सत्यान्न, ये बन जाएगा, सत्यान्न बन जाएगा कि नहीं, तो यहां पर भी हो गया। अब धर्मात धन न, यहां पर धर्मान्न, क्या लिखा, धर्मान्न, सेम कंडीशन, यहां पर देखिए कौन सी संधि, अनुनासिक संधि। और कुशलान्य, तो यहां पर भी सेम कंडीशन, अनुनासिक संधि, ता के स्थान पर ना, 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 कोई दिक्कत। तो यहां पर देखें कौन कौन सी संधि है, एक बार देख लें बस। ठीक, देखें पहले पद में हमारी होगी दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि, और प्लस हल संधि भी लगा लो, सीधा सीधा जुड़ गया है हल संधि। ठीक, हल संधि। और यहां करेंगे हम अनुनासिक संधि, अनुनासिक, अनुनासिक संधि हो जाएगी, सेम अनुनासिक, सेम अनुनासिक, सेम अनुनासिक संधि। और अगर अनुनासिक नहीं मिलता है तो आप इसमें क्या है,
हल संधि, हल संधि, हल संधि, हल संधि। हल मतलब व्यंजन संधि, ठीक, तो सब में व्यंजन संधि हो जाएगी। समझ में आ गया ये? तो यहां पर आप लोगों को ये सारी संधियां समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं, अगला हमारा इसमें क्या है, अभी और संधियां हैं, थोड़ा सा देखें। मातृदेवो, मातृदेव, मातृदेवः धन भाव, मातृदेवो भाव, ऐसे लिखो ना, मातृदेवो भाव। अब विसर्ग लगा दो, ठीक, सब में भाव रहेगा, ठीक। तो यहां लिखा है मातृदेवः प्लस भाव, ये दिया हुआ है। तो देखें, विसर्ग, विसर्ग के पहले छोटा आ हो, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। कंडीशन देखें, विसर्ग, विसर्ग से पहले छोटा आ हो, वा में छोटा आ है, ठीक, और उसके बाद दूसरे पद में किसी भी वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है या, वा, रा, ला, ये इनमें से कोई एक वर्ण हो, या उस हा हो, या कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर सीधा ओ कर दिया जाता है, ठीक। ये तो हमने आपको शॉर्टकट बता दिया है, लेकिन यहाँ विसर्ग के स्थान पर हमारा पहले सा होगा, फिर रू होगा, फिर रा होगा, और फिर इसके बाद ऊ होगा, तो उत्त हो जाएगा, उत्त उपदेश, फिर ऊ हो जाएगा, तो आ और ऊ मिलकर के यहाँ क्या बन जाएगा, गुण हो जाएगा। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्त संधि का योग बनेगा, ठीक। अतोर प्लुताद प्लुते, तो उत्त हो जाएगा, और विसर्ग संधि के आधार पर यहाँ ओ हो जाएगा। तो ओ होगा जब मातृ विसर्ग के स्थान पर ऊ कर दिया और भाव जोड़ दिया। तो यहाँ देखें, वा में से आ और ऊ दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, ओ बना लेंगे। ओ बना लेंगे तो सीधा बन जाएगा मातृदेवो भाव, मातृदेवो भाव, सीधा सीधा बन जाएगा, ठीक। सीधा बिल्कुल सेम रहेगा पितृदेवो भाव, फिर बनेगा आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव, सीधा सीधा बन रहा है कि नहीं, विसर्ग के स्थान पर ओ। तो इनमें सब में संधि की बात करें हम, तो इसमें संधि हमारी होगी कौन सी, विसर्ग उत्त, विसर्ग और उत्त संधि सेम। इसमें सब में संधि कौन सी रहेगी, विसर्ग आ जाए तो विसर्ग, नहीं तो उत्त संधि तो आपकी आएगी ही। चले आगे देखें, आगे हमारा रहेगा पद परिचय। पद परिचय देखें जरा, पद परिचय का मतलब है शब्द रूपों पर आधारित, शब्द रूपों पर क्या होगा, आधारित होगा। इसमें क्या क्या देखना है जरा देखें। पद परिचय शब्द रूप पर आधारित, ये लिखा है अंतेवासिनम, ये हमारा रूप लगा हुआ है, क्या लगा है, रूप। यहाँ लिखा भी हुआ है अंतेवासिन, शब्द द्वितीय विभक्ति का है और एक वचन है, पूरा पूरा सब कुछ लिखा है। केवल और केवल आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। देखें अंतेवासिनम, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो अंतेवासिनम शब्द यहाँ लिखा है, इसका मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द है अंतेवासिन, क्या है, अंतेवासिन, और इसका ये मूल शब्द है। और ये कौन सी विभक्ति का रूप है, तो बोले द्वितीय विभक्ति का रूप है। और वचन कौन सा है द्वितीय विभक्ति का, तो एक वचन का रूप है। जैसे रामः रामम, वैसे अंतेवासिनः अंतेवासिनम, जैसे फलम वैसे अंतेवासिनम। बनेगा कि नहीं बनेगा, द्वितीय विभक्ति। अब बात करते हैं दूसरे की, स्वाध्यायात बना हुआ है। तो स्वाध्यायात में स्वाध्याय मूल शब्द है, क्या है, स्वाध्याय, स्वाध्याय मूल शब्द है। और पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है, कौन सा है, पंचमी विभक्ति का एक वचन, स्वाध्याय से, अपने स्वयं के अध्याय से का अर्थ निकलेगा, पंचमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। बात करें आचार्याय, आचार्याय में कौन है, आचार्य शब्द होगा और मूल शब्द आचार्य, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बतलाएंगे। देखिए इनके रूप अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इनके रूपों पर चर्चा नहीं है। मैं बहुत बार कर भी चुका हूँ और अच्छे से व्याकरण भी पढ़ाऊंगा, तो रूप सारे तैयार करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अपने तरीके से पढ़ते रहिएगा। मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहूँगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगा, बीच बीच में करता रहूँगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इस वजह से थोड़ा सा कट कर देता हूँ,
बाकी आपको दूंगा, गारंटी है। ये ना सोचना कि बिल्कुल कट कर दिया तो गोल कर दिया, ना, चाहे दोबारा मुझे वीडियो दूसरा बनाना पड़े केवल उसका शब्द रूप होगा तो बना के दूंगा। ठीक, चलिए, आचार्य मूल शब्द रहेगा और उसकी चतुर्थी विभक्ति रहेगी, एक वचन रहेगा। ठीक, चले, भूत्यय पद दिया हुआ है। भूत्यय कहां बनता है? भूति शब्द रहेगा हमारा मेन, मूल शब्द, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा भूति। ठीक, भूत्यय। ठीक, जैसे नदी, नदीम, नद्या, नद्यय, भूति, भूतिम, भूत्या, भूत्यय, इस प्रकार से हमारा पद बनेगा भूत्यय। समझ में आया? तो यहां पर पद परिचय चल रहा था, मतलब जो हमारे वहां पद दिए हुए हैं विभक्ति वचन और उनके मूल शब्द और विभक्ति पर देखना। ये पद परिचय, ये धातु रूप है। अभी शब्द रूप आए थे, अब धातु रूपों के पद परिचय आ गए हैं। ये धातु रूप आ गए हैं। धातु रूप में कैसे? जैसे अनुशास्ती लिखा हुआ है तो इसमें उपसर्ग क्या है, इसका मूल शब्द क्या है, ये कौन से लकार में बनेगा है, और इसका क्या क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें। देखिए, अनुशास्ती में अनु उपसर्ग है, सास धातु है। अनुशास्ती में सास धातु है, अनु उपसर्ग है, और ये लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अनुशास्ती। प्रथम पुरुष क्या है? एक वचन का रूप है अनुशास्ती। अनुशास्तः, अनुशास्ति, अनुशास्तन्ति, इस प्रकार से रूप बनेगा। ठीक, अस्ति, अस्तः, अंति। बद धातु से ये बद कहां बनता है? तो ये बद धातु, देखो यहां पूरा बद है, क्या है? हलंत तो नहीं लगा, यहां हलंत नहीं लगा, लेकिन यहां हलंत लगा है क्योंकि ये धातु है इसमें। ठीक, बद धातु, लोट लकार, ये आज्ञार्थक है हमारा। क्या है? आज्ञार्थक, मतलब आज्ञा देने के अर्थ में। आज्ञा देने के अर्थ में है तो आज्ञार्थक होगा, और आज्ञार्थक है अगर तो यहां मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, आतमता। ठीक, आतमता वहां पर बनेगा, तो मध्यम पुरुष मतलब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का एक वचन रूप बनेगा लोट लकार आज्ञार्थक में बद, और बद बनेगा, फिर बदतम बनेगा, फिर बदत बनेगा वहां। ठीक, इसके बाद लिखा है चर। चर कहां बनेगा? चर धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, सेम कंडीशन, वही बनेगा आज्ञार्थक में चर। इसमें चर धातु रहेगी। ये चर का मतलब होता है गमन करने वाला, चलने वाला। ठीक, फिर लिखा है व्यवच्छेदसी। व्यवच्छेदसी, जो ये छेदसी बनता है, ये वहां लुंग लकार साइड में बनता है। हालांकि आप लोगों को पढ़ना तो पढ़ेंगे ही, लुंग लकार 10 लकार होते हैं हमारे, लेकिन ये हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी जो हमारी अष्टाध्यायी है उसमें तो ये कहा गया है कि हमारे लकार 10 होते हैं, लेकिन हमें 5 लकारों को विधिवत तरीके से देखना चाहिए। उसमें कहा है लट, लिट, लिट, लोट, लुक, लट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, लिंग, एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरा। इनमें से केवल 5 लकारों को हमें क्या करना चाहिए? गोचर करना चाहिए, देखना चाहिए, परस्मयी पद और आत्मनेपद पद दोनों में। ठीक, लेकिन 10 लकारों को भी अगर पढ़ लेते हैं तो कौन सा कहीं अनकर हो जाएगा हमारे लिए, पढ़ लेंगे। ठीक, ये लिखा है लुंग लकार, लेकिन परीक्षा में 5 लकारों से ही ज्यादातर आते हैं। यहां लुंग लकार दिया हुआ है, देखिए व्यवच्छेदसी बना है, बी उपसर्ग है, औ धातु है, हम औ उपसर्ग है, छिद धातु है, ये दोनों उपसर्ग है, छिद धातु है, लुंग लकार में बनेगा मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक, अवच्छेदसी। भाव जो रूप लगा है, भू धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बना है। ठीक, तो ये सारे हमारे जो धातु रूप थे ये भी हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इनको भी आप क्या है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये पद परिचय हमारे धातुओं पर आधारित थे, धातु से संबंधित थे। इसके बाद अब हमारे कुछ समास दिए हुए हैं इसमें, तो समासों पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। समास क्या कह रहे हैं? प्रजातंतुम, क्या लिखा हुआ है? प्रजातंतुम, प्रजातंतुम, प्रजायाः तंतुम। प्रजातंतु मतलब प्रजा की, मतलब अपने वंश की, प्रजा की, वंश की, प्रजायाः तंतुम, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां लगा है प्रजा के रूप चलेंगे रमा के समान। कैसे चलेंगे? रमा के समान चला लो, लता के समान चला लो। बहुत बार आपने देखा, रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम, हे रमे, लता लताम लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम, हे लते, प्रजा प्रजाम प्रजया प्रजायै, प्रजायाः प्रजायाः प्रजायाम, हे प्रजे। देखिए प्रजा का रूप यहां षष्ठी विभक्ति लगा दी है, प्रजायाः तंतुम, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। प्रजा के तंतु, प्रजा की, अपने वंश की
वंश को बढ़ाने के लिए, तो काके की जिसका चिन्ह होगा वही यहां लगेगी धातु। अंतेवासिनम, अंतेवासी, अंतेवसति इति अंतेवासी तम अलुक तत्पुरुष समास है। इसको सुप सुपा समास भी कहते हैं। ठीक, सुप सुपा समास भी कहते हैं। ये हमारे उसमें समासाश्च पंचधा के आधार पर, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर माने जाते हैं। अलुक तत्पुरुष समास हमारी अष्टाध्यायी में भी दिया हुआ है। ठीक, तो इसके आधार पर वैसे समास 6 पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन समासाश्च पंचधा हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी कहती है समासाश्च पंचधा, उसमें अलुक तत्पुरुष समास भी हमारा, जिसका लुक, जिसमें किसी का लोप ना हो, कि वहाँ केवल समास भी है। और अलुक तत्पुरुष समास जो हमारा है ये इसमें आता है, ये तत्पुरुष समास के भेदों में। ठीक, तो अलुक तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, साक पार्थिव तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, कुगति तत्पुरुष। ठीक, बहुत सारे मिलेंगे आपको, जब तत्पुरुष समास, जब समास पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक, फिर देखो मातृदेवा, मातृदेवा माता देवो यस्य स बहुब्रीहि समास, पितृदेवा बहुब्रीहि समास, आचार्य देवा बहुब्रीहि समास, अतिथि देवा बहुब्रीहि समास। इनमें तो सब में बहुब्रीहि रहेगा। पिता देवो यस्य सः, आचार्य देवो यस्य सः, अतिथि देवो यस्य सः, सब में बहुब्रीहि समास दिया हुआ है। समझ रहे ना? तो समास भी अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर पाठ में बहुत सारी चीज़ें मिली। तो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा रखी हैं इस पर देखने के बाद कि पूरे पाठ को देखा गया, पढ़ा गया, तो उससे लगा कि ये आपके उपयोग में रहेंगे। तो बहुत उनको अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अध्ययन अच्छे से करिएगा। बाकी कोशिश तो पूरी की जा रही है कि क्या जरूरी था क्या जरूरी नहीं था। अब प्रत्यय दिए हुए हैं, कुछ प्रत्यय थे, जरा देखें। अनुच्च लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अनुच्च। अनुच्च में यहाँ अनु उपसर्ग है, बच धातु है, ल्यप प्रत्यय से अनुच्च बनता है हमारा। लेकिन उससे पहले ये जरूर देख लें कि अनुच्च बना कैसे है। यहाँ तो बच धातु है, यहाँ व कहीं आया नहीं है। तो यहाँ पर हमारी धातु का क्या हुआ है? संप्रसारण हुआ है, मतलब विस्तार हुआ है, प्रमोशन हुआ है। बच से उच्च में परिवर्तन कर लेती है हमारी धातु। क्या करती है? ये बच धातु है जो, ये हमारी क्या बन जाती है? हमारी वच से उच्च धातु में परिवर्तन हो जाता है। अनु प्लस उच्च। ठीक, उच्यते 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 उच्यन्ते बनता है ना। तो ये भी हमारा बोलने के अर्थ में, बच धातु बोलने के अर्थ में, यहाँ ल्यप में ला की संज्ञा, पा की संज्ञा, केवल या शेष रहेगा। ठीक, अब इससे आ और ऊ मिलकर के, ये ऊ और ये ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा, दीर्घ संधि बना लेगा। तो ये हमारा अनु हो जाएगा। और देखो आ प्लस ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है दीर्घ संधि में। तो यहाँ बड़ा ऊ हो गया। आधा आधा चा था तो चा होगा, और ल्यप का या जुड़ गया, पद बन जाएगा अनुच्च। बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, और यहाँ धातु हमारी उच्च हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखेंगे आहृत। आहृत में आ उपसर्ग है, हिरी धातु है, ल्यप प्रत्यय है, लेकिन हिरी से हृत बन जाता है। हृत, हृत बन जाता है। और यहाँ पर हमारा तुक का आगम कर लो, या फिर सीधा सीधा तुक का आगम हो जाएगा, तो यहाँ और जल्दी बन जाएगा। तो ये हमारा ल्यप प्रत्यय है। प्रमदितव्यम में प्रा उपसर्ग है, मद धातु है, और तब्यत प्रत्यय है, इट का आगम होकर के यहाँ प्रमदितव्यम बन जाता है। तब्यत में ताकीद संज्ञा हो जाती है, तब विशेष बचता है। इसमें हमारा या शेष रहता है, इसमें या रहता है, इसमें तब विशेष रहता है। विशेष रूप से प्रत्ययों में आप लोगों को याद रखना है कि क्या शेष रहता है, क्या शेष नहीं रहता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्ययों में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा क्या है? प्रत्यय के बाद दिया हुआ है कुछ इससे बनने वाले हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी है, वो देखेंगे। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम। गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखा हुआ है, एक पद में उत्तर देना है, ज्यादा नहीं देना है। वेदम अनुच्च आचार्यो कम अनुशास्ति। वेद को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके, वेद को पढ़ करके आचार्य को क्या अनुशास्ति, क्या अनुशासन दे रहे हैं देख लें। अंतेवासिना, कहाँ देते हैं अनुशासन? अंतेवासिना। और बाहर जाकर के विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाते हैं। किसको अनुशासन सिखाते हैं? अंतेवासियों को, अर्थात विद्यार्थियों को, शिष्यों को अनुशासन देते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आचार्याय किम आहार नियम। आचार्यों के दिए द्वारा आचार्य क्या चाहते हैं छात्रों से? प्रिय धनम। क्या चाहते हैं? प्रिय धनम, प्रिय वस्तु चाहते हैं, और कहते हैं कि जाओ और विवाह आदि करो। दूसरा प्रश्न आपने हल किया। इसके बाद तीसरा हमारा इसी का आगे क्या रहेगा? तीसरा रहेगा पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ठीक,
कुछ प्रश्नों में पूर्ण वाक्य में उत्तर केभ्य न प्रमदितव्यम, किसके साथ हमें क्या है, प्रमदितव्य नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। किसके लिए आलस्य नहीं करना चाहिए, सत्य बोलने से भी, सत्यास्य, सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मात पंचमी विभक्ति लगी तो सत्य से, धर्मात धर्म से, कुशलात कुशलता से, अपनी आत्मरक्षा से, भूत्यय ऐश्वर्य से, स्वाध्याय प्रवचन नाभ्याम स्वाध्याय से, अपने स्वयं के अध्ययन से और प्रवचन आदि से, और देव कार्य आदि से, देव पितृ कार्य आदि से, और कभी भी प्रमदितव्यम मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। केभ्य प्रमदितव्यम, किससे हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों से। फिर निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। देखिए, अनुच्च इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, अनुच्च शब्द की प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो अभी जस्ट इसके पहले आपको बता करके आया हूं, तो आप भी देख लें। अनु प्लस वच प्लस ल्यप हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अनु प्लस वच प्लस ल्यप, अनुच्च। यहां मैंने बताया था ना, वच का उच्च हो जाता है, वच का क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, तो वच का उच्च हो जाएगा। फिर यहां दिया है बद क्रियार्थम कर्तृपदम, बद में क्रियापद क्या है, इस किसके लिए कहा गया है, कौन बोले, सत्यम बद, सत्यम बद। तो यहां शिष्यों के लिए, किसके लिए कहा गया है, शिष्यों के लिए कहा गया है। तुम तो दूसरों के लिए कहा, अहम अपने लिए कहा है कि सत्य बोलना चाहिए, कि दूसरों के लिए कहा, शिष्यों को समझा रहे हैं कि तुम सत्यम बद, तुम सत्यम बद। तो इसका कर्तृपद, कर्ता कौन है, तुम हो जाएगा, या शिष्य कह सकते हैं, लेकिन शिष्य ना करके तुम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, क्रियापद, कर्तृपद, सॉरी। आगे देखेंगे अगला दिया हुआ है परीक्षा उपयोगी प्रश्न, स्वाध्यायामना इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। इसकी संधि विच्छेद करना है तो स्वा प्लस अध्यायात प्लस मा, ये हो गया। यहां पर दीर्घ संधि बन जाएगी और यहां ताका ना हो जाएगा, तो यहां अनुनासिक संधि लग जाएगी। तो दोनों अभी इसके पहले मैंने बताया भी है। फिर दिया है ऐश्वर्याय इत्यस्य पर्याय पदम के मात्र, ऐश्वर्य का पर्याय क्या होगा, तो ऐश्वर्य का पर्याय ये कह सकते हैं हम क्या, कुशल उशल आदि आदि हो जाएगा, कौशलात हो जाएगा। ठीक, भूत्यय हो गया, यहाँ तो भूत्यय शब्द दिया हुआ है ऐश्वर्य के लिए, तो भूत्यय अपने पैराग्राफ में भी आया है, इसलिए ये उचित रहेगा। ऐश्वर्य के लिए भूत्यय किमत्र प्रयुक्तम, इसके लिए कौन सा प्रयोग किया गया है। ठीक, चले आगे देखेंगे। भूत्यय में चतुर्थी विभक्ति लगी है, याद रखिएगा। स्वाध्यायात में पंचमी विभक्ति लगी है, ये भी याद रखिएगा। चले आगे देखें, अगला हमारा क्या रहेगा, ये विपरीतार्थक पदई सहयोजित, विपरीत अर्थ के साथ में, विपरीतार्थक पदों के साथ में क्या करना है, योज करना है, मिलाना है, उनको एक साथ क्या करना है, जोड़ना है, योजियत। अब देखें, विपरीतार्थक का मतलब है यहाँ विलोम पदों से, किससे, विलोम पद, अर्थात विलोम अपोजिट वर्णों से हमें क्या है, मिलाना है। सत्यम बताने की जरूरत है क्या, मुझे तो नहीं लगता है कि ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। सत्यम का असत्यम, धर्मम का अधर्मम, आहिरित्य का अनाहिरित्य, भूत्यय का अनैश्वर्य, और मां प्रमदाह का आलस्यम कुरु। क्या दिक्कत है, ठीक, मां प्रमदाह का आलस्यम कुरु, इसका आलस्य करो और उसका आलस्य मत करो। ठीक, भूत्यय माने ऐश्वर्य, अनैश्वर्य माने दरिद्रता, गरीबी। चले आगे देख लें जरा, इसके उत्तर देख लें। सत्यम का सत्यम, धर्मम का अधर्म, आहिरित का अनाहित, भूत्यय का अनैश्वर्य, अनुसर्याय, मां प्रमदा का आलस्यम कुरु। फिर इसके बाद समाप्त, ये हमारा भाग, प्रथम भाग पूरा कंप्लीट किया। और अनुशासन को हम पढ़ रहे हैं भास्वती, और कोर हमारा चल रहा है, केंद्रीय पाठ्यक्रम हमने प्रारंभ कर दिया है। तो आप लोग बढ़िया निरंतरता के साथ, ये पहली क्लास हमारी भास्वती की थी। द्वादश कक्षा के छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी क्लास कंटिन्यू रहेंगी, और इसी प्रकार से आप लोग भी कंटिन्यू ही रहिएगा। आप क्या है, अगर लेफ्ट करेंगे क्लास को, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, बीच से पढ़ते हैं, तो फिर आप ये अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ने की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी छात्र हमारा किसी भी प्रकार का हो, किसी भी मीडियम का हो, चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी वो ताल्लुक रखता हो, संबंध रखता हो, तो उसको परेशान नहीं होना है।
ठीक है ना। केवल और केवल आपको क्या करना है, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा, टेलीग्राम, किसी भी इंटरनेट इंद्रजाल के माध्यम से आपको केवल इतना लिखना है, मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है ना। मैग्नेट ब्रेन्स करके डालेंगे तो हमारा परिवार आपके समक्ष रहेगा, और आपके समक्ष रहेगा तो कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको समस्या जा रही है, आपको तो केवल सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, तो आपके समक्ष हम लोग उपस्थित रहेंगे और आपकी सारी समस्याओं को समाधान करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर योग्य शिक्षकों के साथ उच्च क्वालिटी की आपको शिक्षा दी जाती है। हाई क्वालिटी एजुकेशन आप लोग यहाँ पर देखते भी हैं, तो यहाँ विधिवत तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को विथ कंटेंट के साथ बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द हम आपके लिए लेकर के आएंगे द्वितीय भाग भास्वती। द्वादश कक्षा के छात्रों के लिए हमारी शुभकामनाएं और हमारे परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।